Hello everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. So today's video is about how to manage your studies along with articleship और job. जो भी सीए स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करने वाले होते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि हमने अभी तक केवल पढ़ाई की है. नाउ वी हैव टू मैनेज आवर स्टडीज आल्सो अलोंग विद द ऑफिस. तो हम कैसे कर सकते हैं? या फिर देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो लोग अपनी जॉब के साथ में कोई प्रोफेशन परस्यू करते हैं, किसी कोर्स की तैयारी करते हैं. तो ये वाले जो वीडियो है ना, दिस इज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग विच आई मैनेज्ड माई स्टडीज along with my articleship. तो मैं आपको एक रफ कैलकुलेशन दूंगी एंड आप अपने ऑफिस टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हो एज पर योर प्रेफरेंस. तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप अपनी डे को प्लान कर सकते हो एंड अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हो. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो एग्जाम्पल के लिए मैं ले रही हूँ कि ऑफिस टाइमिंग जो है वो 10 AM टू 6 PM है. अब हो सकता है ना कि ऑफिस आपका थोड़ा दूर हो, तो ट्रैवल में भी जाता होगा टाइम एंड ऑफिस के लिए रेडी होना, देन वहाँ से वापस आना, रेस्ट करना. सो पूरा हम अगर देख लें, मिला लें, तो 9 AM टू 7:30 PM हम एज्यूम करते हैं कि सारा टाइम हमारा ऑफिस में चला जाता है एंड इस टाइम पे पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल पाता है. ना जिन भी लोगों का ऑफिस टाइम कम है या ऑफिस पास में है, या वो लोग इस वाले स्लॉट्स में से भी, इस वाले ड्यूरेशन में से भी कुछ स्लॉट्स निकाल सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए, तो नथिंग बेटर देन दैट, यू शुड गो फॉर दैट. बट अगर आप इस वाले टाइम फ्रेम में भी अपना पढ़ाई को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो आई विल टेल यू अ कैलकुलेशन जिसको यूज करके यू कैन हैव इफेक्टिव स्टडी ऑन अ डेली बेसिस. तो आई हैव डिवाइडेड द पीपल इनटू टू कैटेगरीज, द स्टूडेंट्स इनटू टू कैटेगरीज. पहली कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जो लोग अर्ली मॉर्निंग्स में ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं. तो when you are more focused during your morning hours, तो I would recommend that you should wake up as early as possible. क्योंकि अगर आप अपने ज़्यादा फोकस्ड वाले आवर्स को पढ़ाई को दोगे ना, तो उससे आपका कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई हो जाएगी. सो लेट्स से आप यू वेक अप एट 4 AM. सो इन दैट वे आपका फर्स्ट स्लॉट जो रहेगा वो रहेगा 4 AM टू 9 AM. इसमें आप अपनी क्लासेस कर सकते हो, या क्लासेस हो गई हैं तो आप अपने सेल्फ स्टडीज कर सकते हो. तो 5 आवर्स का ये स्लॉट जो है आपको मिल जाएगा सुबह का. ठीक है. आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर योर ऑफिस एंड आफ्टर दैट व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, यू कंप्लीट विद योर डिनर. तो आप जो हो एक स्लॉट रात को भी दे सकते हो 7:30 PM से 10 PM तक, एंड दैट विल बी अ स्लॉट ऑफ 2.5 आवर्स. अब इस वाली स्लॉट में ना आई एम एज्यूमिंग कि हम 6 आवर्स की स्लीप ले रहे हैं, बट जो भी आपकी स्लीप एज पर योर बॉडी रिक्वायरमेंट है, यू शुड टेक दैट. सो इन दैट वे ऑल्सो आपके पास में एक टाइम स्लॉट रहेगा 7 से लेकर के 7.5 आवर्स, एंड इन दैट यू कैन स्टडी. और ये जो 7 to 7.5 आवर्स है, इसमें आपने देखा मैंने ये वाला टाइम फ्रेम इंक्लूड नहीं किया है. तो अगर आप इस वाले टाइम फ्रेम से भी अपने ऑफिस के ब्रेक्स वगैरह की यूज करके आप कुछ स्लॉट्स निकाल पा रहे हो, तो आप देखोगे कि आपके स्टडी आवर्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे. देन इफ आई टेक अप द नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि उन लोगों की रहने वाली है जो रात में ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं पढ़ाई करते टाइम, बिकॉज उनके घर के आसपास की सिचुएशंस ऐसे हो सकते हैं कि रात को वहाँ शांति रहती है. तो आई वुड रिकमेंड कि आप रात को जो हो ऑफिस के बाद में आके थोड़ा सा रेस्ट ले लो, एंड उसके बाद में आप जो हो रात को एक बड़ा स्लॉट लो. तो 7:30 PM से आप 8 से भी स्टार्ट कर सकते हो. 8 PM से 2 AM आपको 6 to 6.5 आवर्स का टाइम यहाँ मिल जाएगा. और आप जो हो फिर, बिकॉज रात को आप लेट सोगे तो सुबह को आप देर में उठोगे, तो लेट्स यू स्लीप एट 2 AM एंड वेक अप एट 8 AM. तो उसमें भी आप सुबह को 1 आवर का स्लॉट दे सकते हो. नाउ इसमें भी एक कैटेगरी ऐसी हो सकती है जो रात को ही सारी पढ़ाई करें एंड उसके बाद भी सुबह उठ के ऑफिस जाएं. सो दिस कैन बी कस्टमाइज्ड एज पर मीन्स योर स्केड्यूल, एज पर योर लाइवलीहुड. ठीक है. बट दोनों ही सिचुएशंस में मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप डेली बेसिस पे 7 से लेकर के 7.5 आवर्स अपनी पढ़ाई को दे सकते हो. नाउ किसी भी कोर्स में अगर आपको सक्सेस लेनी है ना, सो कंसिस्टेंसी इज द की. तो अगर आप कंसिस्टेंटली ऐसा करते हो ना, तो आप जो वो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आई डोंट थिंक कि उसके लिए प्रिपेयर करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी. डेफिनेटली यू हैव टू स्टे डिटरमाइंड, डेफिनेटली यू हैव टू स्टे डेडिकेटेड, बट इफ यू विल फॉलो दिस ऑन अ डेली बेसिस ना, तो आप देखोगे कि आप अपने वर्क एंड अपनी स्टडीज को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो. नाउ आई वुड लाइक टू ऐड सम एडिशनल टिप्स दैट कैन हेल्प यू. सो नंबर वन इज एसेंस ऑफ प्लानिंग. हम लोग जो हैं ये तो सोच लेते हैं कि पढ़ाई करनी है, बट वी ऑफन फेल टू प्लान. आपका जो है हर एक डे प्लान होना चाहिए.
हर एक मंथ प्लान्ड होना चाहिए कि मुझे किस मंथ में कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, किस स्लॉट में, किस ड्यूरेशन में, मुझे किस घंटे में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितनी देर की मेरी क्लास रहेगी, कितनी देर का मेरा होमवर्क रहेगा, एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड। ठीक है। नंबर टू इज कीप अ ट्रैक ऑन योर परफॉर्मेंस। अब ऐसा भी नहीं कि आपने प्लान जो है हवाबाजी में कर लिया, एवरीथिंग शुड बी रिटन। ठीक है। एक प्रॉपर, आप चाहे एक्सेल शीट मेंटेन कर लो, चाहे आप पेपर और पेन का यूज करके कॉपी में आप बना लो, एक प्लान का आपका ट्रैक होना चाहिए कि अगर मैंने सोचा था कि बाय द 10th ऑफ दिस मंथ मैं ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूंगी, तो क्या मैंने वो कर लिया है। ठीक है। एंड इन केस मुझको ऐसा लग रहा है कि मुझको इसमें 2-3 दिन और लग सकते हैं, तो आगे का मेरा परफॉर्मेंस उससे कितना इफेक्ट हो सकता है। सो आई वुड रिकमेंड यू कि एक रिटन प्लान रखो, एक ट्रैक रखो, एंड रिटन प्लान भी बहुत ज़्यादा रिजिड मत बनाना। बी फ्लेक्सिबल विद योर प्लान। थोड़े से ग्रेस डेज भी देना खुद को। ठीक है। नंबर थ्री इज रिवॉर्ड योर सेल्फ एवरी टाइम यू अचीव योर गोल। जैसे बचपन से ही आदत होती है ना कि अगर आपने हमको ये डांस करके दिखाया तो हम आपको ये चॉकलेट देंगे, तो उससे बच्चे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। उसी तरह से यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ, कीप योर इनर चाइल्ड अलाइव, कि अगर मैंने ये कर लिया ना तो मैं खुद को ये मूवी दिखाऊंगा, अगर मैंने ये कर लिया तो मैं खुद को ये गिफ्ट दूंगा। सो रिवॉर्ड योर सेल्फ एवरी टाइम यू अचीव योर टारगेट। अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, उसको अचीव करते चलो एंड खुद को रिवॉर्ड देते चलो। उससे आपको ना एक मोनोटनी फील नहीं होगा कि मैं कहाँ फंस गया। उससे आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा कि ओके, अगर मैंने ये अचीव करा तो मैं ये करूंगा। एंड देन आप देखोगे कि अगर आप उस पर्टिकुलर स्लॉट में एंजॉय भी करने जा रहे हो ना, तो आपको गिल्टी नहीं रहेगा। आपको ये फील होगा कि क्योंकि मैंने ये किया इसलिए मैं खुद को ये रिवॉर्ड दे पाया। ठीक है। सो रिवॉर्ड योर सेल्फ। उसके बाद में अगर आपकी एग्जाम्स बहुत ज़्यादा पास में है, जैसे इफ़ यू आर इन योर सेकेंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप, तो फिर आई वुड रिकमेंड कि आप जो जो आपके वीकेंड्स हो, जब आपका ऑफिस नहीं होता है या फिर जिस टाइम पे आपके ऑफिस बंद होता है, उस टाइम पे आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करो। देन डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर स्लीप। पॉजिटिव रहो, डेडिकेटेड रहो, एंड जो भी नेगेटिव लोग हैं ना, उनसे दूर रहो। एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि ये जो भी आपका स्ट्रगल पीरियड चल रहा है ना, दिस इज टेम्पोरेरी। ना दिस कैन ऑब्वियसली वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हो सकता है कुछ लोग बहुत जल्दी क्वालिफाई कर जाए, हो सकता है कुछ लोगों को टाइम लग जाए, बट ये जो भी डेज है ना, ये टेम्पोरेरी है। बिकॉज आपका जो लॉन्ग टर्म लाइफ है ना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटिफुल, दैट इज गोइंग टू बी full of what you were dreaming for. So just keep on working and stay motivated and stay positive. Okay, so I hope that this video helps you and all the very best. अगर आपको कोई भी और हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना, and I'm coming with a lot of videos, so please do subscribe to my channel. Thank you.